पुणे में लोगों ने क्यों जलाया ट्रक और कहां देखी मंत्री जी की दरियादिली। देखिए महाराष्ट्र टॉप 5। आग में धू-धू कर जलती बिल्डिंग की तस्वीर पुणे की है, जहां अचानक एक घर में आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग की छत लकड़ी की बनी होने की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। आग महात्मा फुले सब्जी मंडी के पास लगी। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दहकती आग की यह तस्वीर मुंबई के वसई इलाके की है, जहां हाईवे पर चलती कैब में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहले एक कैब में लगी, जिसके बाद एक एक कर 20 से 25 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आग लगने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। थोड़ी देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि आग से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सड़क पर आग का गोला बना ट्रक से उठता धुएं का गुबार। तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां पुणे नासिक हाईवे पर गुस्साए लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल हाईवे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 25 साल के बाइक सवार की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसमें ट्रक जलकर खाक हो गया। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत करवाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर की सड़क पर दिखी इंसानियत की मिसाल। सड़क हादसे में घायल एक शख्स को महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी कार से अस्पताल भिजवाया। दरअसल मंत्री जी औरंगाबाद से पुणे जा रहे थे, तभी अहमदनगर के पांढरी पुल घाट के पास सड़क हादसे में घायल किसान की मदद के लिए गाड़ी रोककर उतर गए। मंत्री जी ने लोगों से कहकर घायल को अपनी गाड़ी में बिठाया। यही नहीं, किसान को कार में बिठाने में भी मदद की। इसी बीच एक यात्री ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसे देखकर लोग अब मंत्री जी के दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की तो महाराष्ट्र के बीड में इस परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। गले में माला और हाथों में सम्मान लिए शख्स हैं शब्बीर सैयद, जिन्हें सामाजिक कार्य और पशु कल्याण के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पानी की बहुत परेशानी है अभी। चारा पानी बोले तो पानी गटर का पीते, कहाँ मदद है अभी? आज तो कुछ मदद नहीं ना। शब्बीर के पिता बूजड़ खाना चलाते थे, लेकिन शब्बीर ने उसे बंद करवा दिया। पिछले 50 साल से वो गायों की सेवा करते हैं। आज उनके पास 165 गोवंश हैं। खास बात यह है कि शब्बीर न तो गायों को बेचते हैं और न ही दूध बेचते हैं। गाय के गोबर को बेचकर अपने परिवार को चलाते हैं। हालांकि पद्म पुरस्कार मिलने से शब्बीर का पूरा परिवार खुश है। पानी की किल्लत के बावजूद ये गोवंश की सेवा करते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कोई मदद न मिलने से थोड़ी नाराजगी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हत्याकांड से हड़कंप मच गया। सेक्टर 46 में पति ने पत्नी की हत्या की और शव को पड़ोसी के घर में बेड बॉक्स में छिपाकर फरार हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 46 के इसी घर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति राजेश पर आरोप है कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर शव को पड़ोसी के कमरे में बेड बॉक्स में रखकर फरार हो गया। 5 दिन से महिला के शव वाले बेड पर सो रहे शख्स को दुर्गंध आने पर वारदात का खुलासा हुआ। महिला का शव पड़ोसी के बेड बॉक्स के अंदर मिलने से हत्या का रहस्य और गहरा गया है। मृतक महिला पति राजेश के साथ इसी घर में किराए पर रहती थी। महिला के पिता ने उसके पति पर ही हत्या का आरोप लगाया और कहा कि घटना के बाद से ही 3-4 दिनों से राजेश गायब है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डाउट है कि उसके हस्बैंड पे इस डेड बॉडी जिसकी मिली लेडीज की, उसके फादर ने स्टेटमेंट दी है और इसके हस्बैंड राजेश पे डाउट किया है। वो भी 3-4 दिन से करीब गायब है। तो हम क्राइम टीम आ चुकी है और जल्दी ही गिरफ्तार भी करेंगे। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद शव पड़ोसी के बेड बॉक्स में कैसे पहुंचा और आखिर इसके पीछे आरोपी का मकसद क्या था।